जितने भी बड़े हैं, सम्मानित हैं, सीनियर्स हैं और हर जनपद से आए मेरे जितने भी भाई हैं, नौजवान, मेरी मातृशक्ति, मेरी बहनें, मेरी एक एक सीनियर नेतागण NSUI से, यूथ कांग्रेस से और सभी कांग्रेस के जितने फ्रंटल्स हैं, सबसे जो भी आए हैं, मैं सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबको बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। मैं यहाँ इस श्रद्धांजलि देती हूँ पहले जो यहाँ हम जिनके लिए आए हैं, जिसलिए ये कार्यक्रम है, उनको बहुत बहुत हमारी श्रद्धांजलि। और सबसे बड़ी बात इसके साथ साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा, हम लगातार बोलते रहे। भारत जोड़ो यात्रा का मैं हिस्सा भी रही। कर्नाटक में मैं बतौर मीडिया प्रभारी मैंने कर्नाटक प्रदेश में भी रही और मैंने देखा अपने नेता को बहुत करीब से। मैंने देखा, मैं हमेशा से प्रियंका जी की प्रशंसक रही थी, आज भी हूँ, लेकिन जब भारत जोड़ो यात्रा में मैंने अपने नेता राहुल गांधी जी को करीब से देखा। रोज प्रेस नोट हम बनाते थे, रोज लिखते थे, वहाँ अंदर कमरे में जहाँ पर मीडिया नहीं होती थी, हम लोग लिखते थे और हम देखते थे कि किस तरीके से राहुल गांधी जी एक एक जिले के जहां से यात्रा जाती थी और एक एक जिले के गरीब तबके के किसानों से, मजदूरों से, कोरोना में पीड़ित जो परिवार जिनके सर पर कोई नहीं रहा, उन परिवारों के बच्चों से, जो ऐसे एरिया के लोग जहां 50,000, मात्र 50,000 का कर्जा ना चुकाने के कारण आत्महत्या करने वाले वो किसान परिवार जो लावारिस हो गए, जो उनकी बात कोई नहीं सुन रहा था। कहीं जीन्स के वो छोटे और मध्यम व्यापार जो बंद हो गए इस सरकार की गलत नीतियों के कारण, उनसे उनका मिलना, महिला शक्ति से मिलना, उनको मजबूत करना, देखना, बात करना, उनके दुख पे सुख की बात, उनकी सारी चीजों को किस तरीके से लगातार सुबह 6 बजे से चलना। और फिर बीच में जब भारत जोड़ो यात्रा के यात्री आराम करते थे, उस समय भी हमारे नेता राहुल गांधी लगातार काम करते थे और सबसे मिलते थे। ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, मैं गवाह हूं उस यात्रा में। उसके बाद भी लगातार 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 न डरना न झुकना और अपने कार्यकर्ताओं को सिर्फ एक संदेश देना कि डरो मत। ये एक ऐसे प्रबल और एक ऐसे सशक्त नेता की पहचान है जो मुझे लगता है सिर्फ देश में नहीं, पूरे विश्व में किसी ने नहीं देखा। जो इस तानाशाह सरकार से, मात्र सरकार से नहीं, हर उस पिलर से आज लड़ रहा है जो गरीब, मध्यम वर्ग, किसान, मजदूर, महिला और हर वर्ग की आवाज को दबा रहा है। हर उस व्यक्ति की आवाज एक नेता राहुल गांधी पूरे देश में उठा रहे हैं। बहुत सारे नेता ऐसे आ रहे हैं जो मंत्रियों के पद पर, विधायक मिल जाएंगे, राज्यसभा मिल जाएगी, आपको इतनी सीटें मिल जाएंगी, इस लालच में आज इधर से उधर जा रहे हैं। लेकिन लगातार बिना डरे, बिना रुके और बिना इन सब चीजों की परवाह करे एक व्यक्ति लगातार पैदल चल रहा है। लगातार आसान नहीं है 4000 किलोमीटर के ऊपर चलना, आसान नहीं है। सारी चीजें आपके खिलाफ और फिर भी आप लगातार चल रहे हैं, आसान नहीं है। यहां से हम बोलते तो हैं, लेकिन कोई चल के दिखा दे जरा 10 किलोमीटर, 4000 किलोमीटर प्लस ये 6700 किलोमीटर, वो एक ही नेता है जो चल रहा है। और वो अपनी बात नहीं कर रहे हैं, वो आपके, हमारे और इस देश के हर इंसान के घर, परिवार और उनके बच्चों के भविष्य की बात कर रहा है। वो शिक्षा की बात करता है, वो स्वास्थ्य की बात करता है, वो आपके उद्योग धंधे व्यापार की बात करता है, वो आपके हर उस किसान के हक मारने की बात करता है जो इस सरकार आज लूट रही है। वो अपनी बात नहीं करता, वो एक टी-शर्ट में और एक कार्गो में पैदल चलता है। वो व्यक्ति है, उस व्यक्तित्व का इंसान है। मैं कहती हूं मुझे बहुत गर्व है कि मैं इस पार्टी का हिस्सा हूं। मेरे नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हैं। गर्व से कहती हूं मैं कांग्रेस पार्टी का हिस्सा हूं और अपने अंतिम सांस तक इस पार्टी का हिस्सा रहूंगी।
और मुझे लगता है कि ये युवा, मेरे भाई पारस यहां बैठे थे, मैं पारस से अभी बात कर रही थी, डिस्कस कर रही थी यूथ कांग्रेस का, और बड़ी एक बहुत एनर्जेटिक बात पारस ने मुझसे कही कि दीदी मैं इतनी मेहनत करूंगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यूथ कांग्रेस को खड़ा करके दिखा दूंगा। ये जज्बा है, और ये जज्बा हमारे नेता राहुल गांधी से आता है। जब मैं टीवी पर रोज टीवी डिबेट में बोलती हूं, लगातार बोलती हूं, उसके बहुत सारे हर्जाने हम भुगतते, कई मामलों में हम भुगते हैं और भुगत रहे लगातार। आसान नहीं होता टीवी पर बैठ के इन्हें लगातार घेरना, क्योंकि ये लोग रोज आपको नीचे से ऊपर तक घेरते हैं, आपकी हर चीज पर प्रहार करते हैं। अगर आज इनके खिलाफ कोई बोलता है तो उसके यहाँ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, इनके एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट सब पहुंच जाते हैं। आप मुझे बताइए, नीतीश जी चले गए, बाकी सब डरे हुए हैं, जयंत जी कल चले गए, हमारे नेता ने 11-11 घंटे, 12-12 घंटे, 24-24 घंटे उस ईडी का लोहा लिया, और निकलने के बाद ईडी के अफसरों ने उनसे पूछा कि आप विपासना करते हैं क्या? हम थक रहे थे लेकिन आप नहीं थक रहे थे। उन्होंने कहा आप अगले 24 घंटे भी मुझसे ऐसे ही सवाल पूछ लो, मैं थकूंगा नहीं, जो सवाल पूछना है पूछिए। क्या मोदी जी 12 घंटे बैठ सकते, 24 घंटे बैठ सकते? भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता कश्मीर से कन्याकुमारी और इधर से इधर और उधर से इधर चल सकता है क्या? बताइए मुझे, मेरे यूथ कांग्रेस के भाई बैठे, चल सकता है क्या? चल सकता है?